So once again, greetings to all. Welcome to our session. In this class, we will discuss about trigonometry. Okay, so this is that chapter of class 10th CBSE Introduction to Trigonometry. एंड CBSE के लिए तो ये है ही, इसके अलावा ICSE के लिए भी हेल्पफुल होगा और उसके अलावा स्टेट बोर्ड्स के लिए भी। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री है क्या? अब कुछ रीसेंट टाइम में लोगों ने बताना शुरू कर दिया कि ट्रिग्नोमेट्री इज बेसिकली मेजरमेंट्स रिलेटेड टू ट्राइंगल्स, बिकॉज ट्रिगो का मतलब यहाँ पे ट्राइंगल्स है, मेट्री का मतलब मेजरमेंट्स है। अब इसमें चीज़ क्या है कि देखो, हमने क्लास नाइन्थ में पढ़ा था एक चीज़ कि जब एक ट्राइंगल होता है तो ट्राइंगल में जो सबसे छोटा एंगल होता है उसके सामने वाली साइड भी सबसे छोटी होती है और बड़े एंगल के सामने वाली साइड भी बड़ी होती है। सो बेसिकली एंगल्स एंड साइड्स आर रिलेटेड टू ईच अदर, राइट? सो इसमें हम वही कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं। मोस्टली हम राइट एंगल ट्रायंगल्स की इसमें बात करेंगे। नहीं होगा राइट एंगल ट्रायंगल तो बना के करेंगे उसको। अब चीज़ क्या है कि जो हमको राइट एंगल ट्रायंगल में एक चीज़ पहले से पता है और वो है पाइथागोरस थ्योरम। बट टू यूज पाइथागोरस थ्योरम वी नीड एटलीस्ट वी नीड एटलीस्ट टू ऑफ द साइड्स। हमको दो साइड्स पता होनी चाहिए ट्रायंगल की, तो ही हम तीसरी साइड निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, इफ इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। But in case of trigonometry, we can find any of the missing parts even if we know two parts. एटलीस्ट एक एक्यूट एंगल पता होना चाहिए और एक साइड पता होनी चाहिए, तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं बचा हुआ। ठीक है, ये बड़े डिस्टेंसेस को मेजर करने के काम आ जाता है। जैसे अगर एक बिल्डिंग है सामने, उसको कैसे मेजर कर लोगे आप, उसकी हाइट कैसे निकाल लोगे बिना एक्चुअली उसको नापे। ये चीज़ मैं बताऊंगा बाद में, सेशन के बाद में या थोड़ा इंट्रो देने के बाद में। तो अभी के लिए इसको डिस्कस करते हैं कि चीज़ क्या है। तो हमने इससे पहले वाले सेशन में सिमिलरिटी की बात करी थी। जिसने नहीं देखा वो एक बार सिमिलरिटी को देख लेना। सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया एक सेशन में ना। और इसमें एक रूल होता है ए करके कि अगर दो कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स इक्वल आ गए अपने कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के, तो दे विल बी ट्राइंगल्स विल बी सिमिलर, राइट? अब सपोज ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ये एंगल थीटा है, और ये एक और राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ये एंगल थीटा है। राइट एंगल है ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। अब क्योंकि इन दोनों में एक राइट एंगल है और एक थीटा एंगल है, एक राइट एंगल एक थीटा एंगल है, विच मीन्स द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। नाउ सिंस द ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो हमको पता है कोरिस्पोंडिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होगी, विच मीन्स कैपिटल पी ओवर स्मॉल पी विल बी इक्वल टू कैपिटल एच ओवर स्मॉल एच। ठीक है, इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो आएगा कैपिटल पी ओवर कैपिटल एच इक्वल्स टू स्मॉल पी ओवर स्मॉल एच। अब ये दिखने में तो सिंपल चीज लिखी हुई है, लेकिन ये एक बड़ा कंक्लूजन है एक्चुअली मैथ में। क्यों है बड़ा कंक्लूजन? क्योंकि इन दोनों ट्रायंगल्स में कोई इतना स्पेसिफिक रिलेशन था नहीं, है ना, कोई बहुत बड़ा रिलेशन नहीं था। केवल ये था कि दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स है और एक थीटा एंगल है, दोनों में जो सेम है। तो हमको ये चीज पता चली कि जो पहले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो आ रहा है, वो ही दूसरे ट्रायंगल में आ रहा है। और इसका मतलब हुआ कि आप कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल लो जिसमें एक्यूट एंगल थीटा है, तो उसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का सेम ही रेशियो आएगा हमेशा। तो ये रेशियो फिक्स्ड है, इसका मतलब है ना, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो फिक्स्ड है फॉर अ डेफिनेट एंगल थीटा। एक अगर थीटा एंगल है तो उसके लिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो हमेशा सेम ही आएगा। ये चीज हमको पता चल गई। और ये चीज पता चल गई तो उसका हम कैसे फायदा उठा सकते हैं, चलो और भी बताता हूँ मैं पहले। सिमिलरली अगर कैपिटल पी और स्मॉल पी को मैं कंपेयर करूँ कैपिटल बी और स्मॉल बी से, तो वी विल गेट कैपिटल पी ओवर कैपिटल बी इक्वल्स टू स्मॉल पी ओवर स्मॉल बी। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो ये हुआ कि यार जो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो वो भी इनमें सब में सेम आएगा, इस तरह के जितने भी ट्रायंगल्स होंगे। सिमिलरली आप कह सकते हो कैपिटल बी ओवर स्मॉल बी इक्वल्स टू कैपिटल एच ओवर स्मॉल एच। इससे हमारे पास आ जाएगा कैपिटल बी ओवर कैपिटल एच इक्वल्स टू स्मॉल बी ओवर स्मॉल एच। इनका भी रेशियो सेम ही आ रहा है। ठीक है, इस ट्राइंगल का जो परपेंडिकुलर है और इस ट्राइंगल का जो बेस है, इनका रेशियो सेम आएगा इस ट्राइंगल के परपेंडिकुलर और इसके बेस के। ये चीज़ हमको पता चल गई। अच्छा, परपेंडिकुलर और बेस होगा क्या? देखो,
जो भी थीटा एंगल होगा ना उसके सामने वाले को अपन परपेंडिकुलर कंसीडर करेंगे, जो उसके एडजेसेंट साइड होगी उसको बेस कंसीडर करेंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस किसी को भी कह सकते हैं। ट्राइंगल को रोटेट कर दूंगा मैं तो अलग हो जाएगा वो। लेकिन हम किसको बोलेंगे इस चैप्टर में, जो जिस भी एंगल को हम कंसीडर कर रहे हैं एक्यूट एंगल को, उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और उसके एडजेसेंट जो है वो बेस होगा। ठीक है, तो ये चीज हमको पता चल गई। अब इसका क्या यूज है, क्या एप्लीकेशन, उसका क्या एप्लीकेशन है। अगर सपोज ये बिल्डिंग है, ठीक है, ये बिल्डिंग है, मुझे इसकी हाइट मेजर करनी थी, मुझे पता नहीं इसकी हाइट कितनी है। मैंने क्या करा, एक 100 मीटर्स की डिस्टेंस पे पॉइंट ले लिया। मान लेते हैं ये जो 100 मीटर की डिस्टेंस पे पॉइंट है, इसका यहाँ से एंगल बन रहा है, सपोज थीटा बन रहा है इसका एंगल, जो कि एक डिवाइस होता है सेक्सटेंट नाम का, जिससे अपन एंगल को नाप सकते हैं। ये एंगल मुझे पता चल गया। अब मैं ये जो ट्राइंगल है, सिमिलर ट्राइंगल इसका जैसा बना सकता हूँ अपने घर पे अपनी नोटबुक में। ठीक है, मुझे क्या करना है, जस्ट एक 10 सेंटीमीटर की लाइन खींचूंगा, ये थीटा वाला एंगल बनाऊंगा इधर, तो यहाँ से परपेंडिकुलर बना दूंगा, तो ये बन जाएगा मेरे पास ट्राइंगल। अब ये दोनों सिमिलर हैं, तो इसकी हाइट और बेस का जो रेशियो आएगा वो इसके हाइट और बेस के रेशियो के बराबर आएगा, राइट। तो इसका बेस तो हो गया 10, और सपोज इसकी हाइट भी मैं नाप ही लूंगा इजीली, स्केल ही तो यूज करना है मुझे, इसकी हाइट नाप लूंगा। मान लेते हैं कि इसकी हाइट आ गई, फॉर एग्जांपल इसकी हाइट आ गई 9। ठीक है, इसकी हाइट आ गई 9 सेंटीमीटर, मैंने ये नाप लिया। अब मेरे लिए ये इसकी हाइट निकालना कितना आसान है, बिल्डिंग की हाइट निकालना, मुझे जस्ट इसको मल्टीप्लाई करना है, 9 टाइम्स 100 ओवर 10, 90 आ गई हाइट। ठीक है, अब आपके दिमाग में आ गया यूनिट से फर्क नहीं पड़ता क्या, तो देखो यूनिट से फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यूनिट्स वैसे भी कैंसिल आउट हो जाएगी। अगर मैं लिखता हूँ 50 मीटर ओवर 10 मीटर, मीटर से मीटर तो वैसे भी कैंसिल आउट हो जाएगा, यूनिट्स भी ऐसे ऑपरेट हो जाती है। बाय द वे, अगर आपको नहीं पता हो तो बता देता हूँ, एट द एंड इसका रिजल्ट केवल 5 ही आएगा। उस तरीके से फर्क नहीं पड़ता अगर आपने बिल्डिंग की हाइट मीटर में ली और कॉपी पे बनाए हुए की हाइट सेंटीमीटर में ली। सो अल्टीमेटली योर हाइट विल बी 90 मीटर्स। ओके, 90 मीटर आ गया यहाँ पे। अब चीज़ क्या है कि इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक एक चीज़ और बताता हूँ मैं कि आपको बार बार जरूरी नहीं है कि आप घर पे कॉपी में आकर के ट्रायंगल बनाओगे, क्योंकि आजकल सारी चीज़ों की प्रोग्रामिंग वगैरह हो गई, सब कुछ हो गई। तो आप किसी भी थीटा एंगल के लिए अगर आप रेशो निकालते हो ना, चाहे परपेंडिकुलर और बेस का रेशो निकालना हो, चाहे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशो निकालना हो, तो ये सारे रेशोज आप कंप्यूटर की हेल्प से इजीली निकाल सकते हो और कैलकुलेटर की हेल्प से भी निकाल सकते हो। ठीक है, ये सब ऑलरेडी कैलकुलेटर में होता है, आपको जस्ट उसको इक्वेट करना है, यानी कि यहाँ पे आपको 9/10 लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये आपको डायरेक्ट कैलकुलेटर इसकी वैल्यू बता देगा। ठीक है, और आप डायरेक्ट इसको इक्वेट करके निकाल सकते हो। तो बेसिकली ये चीज़ आजकल होती है। तो काम की बात यहाँ पर ये है कि ये जो रेशोज है ना, अब क्योंकि ये रेशोज फिक्स्ड है हमेशा के लिए, तो इनको फंक्शन मान लेते हैं हम थीटा का। फंक्शन मतलब बेसिकली एक एक वेरिएबल पे डिपेंड होने वाला दूसरा वेरिएबल, ऐसे समझ लीजिए अभी के लिए। ठीक है, तो ये जो रेशोज हैं ये एक तरह से फंक्शन है जो कि डिपेंड करते हैं थीटा पे, तो ये थीटा के फंक्शंस हो गए। अब इनके नाम दे दिए, इनके नाम क्या हो गए। सबसे पहले हमारा जो रेशियो है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का, इसको पी ओवर एच लिख देता हूँ, पी ओवर एच। इस रेशियो को कहते हैं साइन, और क्योंकि अपन थीटा एंगल के हिसाब से देख रहे हैं तो साइन थीटा बोल दें। देन बेस और हाइपोटेन्यूज के रेशियो को कहते हैं कोस थीटा, एंड परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो को कहते हैं टेन थीटा। सिमिलरली इसका जो रेसिप्रोकल होगा साइन थीटा का, एच ओवर पी, उसको बोलते हैं कोसेक थीटा। बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, इसके रेसिप्रोकल हो जाएगा एच ओवर बी, तो इसको बोलते हैं सेक थीटा। और इसके रेसिप्रोकल को बोलेंगे बी ओवर पी, दैट इज कोट थीटा। ठीक है, तो ये कुछ रेशियोज हो गए हमारे ट्रिग्नोमेट्री के। इसमें आप एक चीज नोटिस करोगे कि ये जो फ्रैक्शन है, ये जो फ्रैक्शन है, ठीक है, पहली वाली, और ये जो फ्रैक्शन है, इन दोनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम है। क्योंकि इनका डिनोमिनेटर सेम है तो हो सकता है इनको डिवाइड करने में कुछ रिजल्ट मिल जाए, तो अपन डिवाइड करते हैं, पी ओवर एच डिवाइडेड बाय बी ओवर एच, क्योंकि कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, अल्टीमेटली दो ही यहाँ पे टर्म्स बचेगी फ्रैक्शन के अंदर, इसलिए मैं इनको डिवाइड कर रहा हूँ।
साइन थीटा ओवर कोस थीटा, एच से एच कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बच गया पी ओवर बी, और ये पी ओवर बी एक्चुअली टेन थीटा होता है। ठीक है, तो ये चीज हम कह सकते हैं कि साइन थीटा ओवर कोस थीटा होगा हमारा टेन थीटा। आई होप इट इज क्लियर टू दिस पॉइंट। एंड इससे हमें ये पता चलता है कि अगर इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा, तो आ जाएगा कोस थीटा ओवर साइन थीटा। एलएचएस का रेसिप्रोकल तो आएगा कोस थीटा ओवर साइन थीटा। आरएचएस का रेसिप्रोकल क्या आएगा, टेन का रेसिप्रोकल होता है कोट। ठीक है, ठीक है। या आप जस्ट इसका भी रेसिप्रोकल कर दोगे तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, कोट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई कुछ रेशियोज के बारे में। यानी कि अगर साइन थीटा लिखा है तो उसका रेसिप्रोकल कोसेक होगा, यानी कि वन ओवर साइन थीटा हो जाएगा कोसेक थीटा। इस तरीके से रेसिप्रोकल से। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बाद में इस चीज़ की, आइडेंटिटीज की। अब आइडेंटिटीज होती क्या है। आइडेंटिटीज क्या होती है। आइडेंटिटीज बेसिकली ऐसी इक्वेशंस होती है जो कि हमेशा ट्रू है, किसी भी वैल्यू ऑफ वेरिएबल के लिए वो ट्रू है। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख देता हूँ एक्स प्लस थ्री इक्वल्स टू फाइव, अब ये इक्वेशन है जो कि ट्रू है फॉर एक्स इक्वल्स टू टू। अगर एक्स की वैल्यू टू होगी तो ही ये इक्वेशन ट्रू है, अदरवाइज ये इक्वेशन ट्रू नहीं होगी। ठीक है, तो ये तो बात हुई इस इक्वेशन की। बट ट्रिग्नोमेट्रिक, ये ट्रिग्नोमेट्रिक छोड़ो, इन जनरल आइडेंटिटीज ऐसी इक्वेशंस होती है जो हमेशा ट्रू है। जैसे आपने देखा होगा एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब आप कुछ भी वैल्यू रख दो एक्स और वाई की, तो ये ट्रू रहेगी हमेशा ना, वो चीज़। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्री की ऐसी इक्वेशन जो कि हर वेरिएबल की वैल्यू के लिए ट्रू है। तो यहाँ पे कौन कौन सी है ऐसी, सबसे पहले आती है, देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल में ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर, ये नहीं, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये थीटा, और ये हाइपोटेन्यूज। अब पाइथागोरस थ्योरम हमको कहती है कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू एच स्क्वायर, राइट। बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू एच स्क्वायर। अब इसमें बात करें अपन, इस इक्वेशन में कर क्या सकते हैं, इस इक्वेशन को आप डिवाइड कर सकते हो एच स्क्वायर से। सो आफ्टर डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बाय एच स्क्वायर, you will get p over h. What is p over h? p over h is sin। ठीक है, तो ये साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा एक चीज और मैं बताता हूँ, अगर कभी साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखा है तो उसको अपन यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। कोस थीटा का अगर होल स्क्वायर लिखा है तो उसको अपन लिखते हैं कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इस तरह से लिखे जाएंगे इनके स्क्वायर से, कोई भी पावर होगी तो ऐसे ही लिखी जाएगी। तो ये साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा बेसिकली। इसके बाद वो बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, बिकॉज बेस ओवर हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कोस। एंड एच स्क्वायर ओवर एच स्क्वायर क्या हो जाएगा, वन। तो ये पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है हमारी। ठीक है, इसके बाद पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर, ये लिखा है। पूरे को बी स्क्वायर से डिवाइड कर दो, मतलब तीन ही टर्म्स है ना इसमें, तीनों से एक एक बार डिवाइड कर देंगे। अब बी स्क्वायर से डिवाइड करने पे क्या होता है, ये बन जाता है पी ओवर बी क्या है, टेन, तो ये बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, देन बी ओवर बी क्या होता है, वन होता है, तो ये तो वन बन गया। आर एच एस में क्या आ गया, एच ओवर बी दैट इज सेक। ठीक है,
सिमिलरली एक बार और लिखेंगे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर, एंड इस बार इसको डिवाइड कर देंगे पी स्क्वायर से। तो ये वन हो जाएगा, और बी ओवर पी क्या होता है, ये हो जाएगा कोट और वो हो जाएगा कोसेक। सो इट विल बी वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये हमारी थर्ड आइडेंटिटी आ गई। इनके अलग अलग वेरिएंट्स होते हैं जिनसे आप इनकी दूसरी फॉर्म्स निकाल सकते हो, ठीक है। सो आई होप इट इज क्लियर अप टू दिस पॉइंट। अब एक चीज मैं बताता हूँ, ठीक है। हालांकि ऐसे और भी रेशियोज होते हैं, बट मैं केवल एक ही रेशियो के बारे में बताऊंगा क्योंकि हमारे पास इतना टाइम है नहीं और वो चीज सिलेबस से हट चुकी है, ठीक है। तो अगर मैं कंसिडर करता हूँ एक राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें ये राइट एंगल है, ये थीटा है, तो ये एंगल क्या होगा, तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। या अकेला 90 हो गया, इसका मतलब अब इन दो बचे हुए एंगल्स का सम 90 होगा, है ना। इसका एक तो इस वाले एंगल का और एक इस वाले एंगल का सम 90 होगा मिला के। अब सपोज दो दो चीजों का सम 90 है, उनमें से एक अगर 50 है तो दूसरा क्या होगा 40, एक 60 है तो दूसरा क्या होगा 30। कैसे निकाला, 90 में से सेपरेट करके। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब सपोज ये तो हो गया x, ये हो गया y और ये हो गया z, और मैं लिख देता हूँ x ओवर z। अब इस x ओवर z का क्या मतलब है, इस x ओवर z का क्या मतलब है, इस x ओवर z के दो मतलब निकलेंगे। अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ, अगर मैं इस पॉइंट से देख रहा हूँ, सपोज उसका नाम ए बी सी है, अगर मैं सी वाले पॉइंट से देख रहा हूँ तो x तो मेरे लिए परपेंडिकुलर है और z मेरे लिए हाइपोटेन्यूज है। सो x ओवर z क्या बन जाएगा, साइन थीटा वाले एंगल से देखना, थीटा एंगल वाले के लिए साइन हो जाएगा। इसी चीज को जब मैं ए वाले पॉइंट से देखूंगा, ए वाले पॉइंट से देखूंगा तो क्या होगा, ए वाले पॉइंट से देखने पर ये होगा कि जो ए वाला पॉइंट है ना, ए वाले पॉइंट से एक्स तो एडजेसेंट है, इसका मतलब एक्स तो बेस हो जाएगा और जेड हो जाएगा हाइपोटेनस, और बेस ओवर हाइपोटेनस क्या होता है, कोस, और एंगल वहां पर क्या है 90 माइनस थीटा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वाई ओवर जेड, वाई ओवर जेड के साथ क्या सीन है कि जब मैं सी वाले पॉइंट से देखूंगा ना तो वाई तो मेरे लिए बेस है और जेड हाइपोटेनस है, तो सी वाले पॉइंट से देखने पर ये मेरे लिए कोस रहेगा थीटा वाले एंगल से ना। इसी चीज को जब मैं वहां से देखूंगा तो जो ए वाले पॉइंट से देखूंगा तो जो वाई है ना वो परपेंडिकुलर होगा मेरे लिए, और परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस क्या होता है, साइन। तो ये रिलेशन पता होना चाहिए। हालांकि सिलेबस से ये चीज़ हट चुकी है, इसके अलावा और भी निकाल सकते हैं अपन, लेकिन सिलेबस से हट गया वो, बट एटलीस्ट ये तो पता होना ही चाहिए। कोस थीटा किसके बराबर होगा, साइन 90 माइनस थीटा के। अभी कहाँ काम आएगा वो मैं बताता हूँ। अब एक टेबल होती है ट्रिग्नोमेट्री की, जिसमें ये रेशियोज होते हैं साइन, इनकी वैल्यूज निकालते हैं अलग अलग एंगल पे, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक एंड। कौन कौन से एंगल्स पे निकालेंगे, 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे और 90 डिग्री, ठीक है। और अब क्या होगा कि कुछ फ्रैक्शंस में लिखूंगा यहाँ, 0/4 अंडर द रूट, 1/4 अंडर द रूट, 2/4, 3/4 एंड 4/4। इनकी जो रूट है ना ये हमको साइन थीटा की वैल्यू देंगे। 0/4, अगर 0/4 लिखा है तो उसकी वैल्यू तो जीरो होगी, और जीरो का रूट क्या होता है, जीरो का रूट जीरो ही होता है, साइन जीरो की वैल्यू जीरो आ जाएगी। 1/4 का रूट होगा 1/2, एंड 1/2 यहाँ आ जाएगा साइन 30 की वैल्यू। 2/4 लिखा है, 2/4 की वैल्यू होती है 1/2, और 1/2 का जब आप रूट लोगे तो आएगा 1/2। सिमिलरली रूट 3/4 है, इसका मतलब ये अंडर रूट 3/4 है, तो जब आप इसमें रूट लोगे तो रूट थ्री तो रूट थ्री रह जाएगा, एंड फोर का रूट आ जाएगा 2।
ठीक है, यहाँ 4/4 वन होता है, इसका रूट हो जाएगा 1। अब अभी मैंने बताया कोस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, कोस थीटा मतलब साइन 90 माइनस थीटा। तो सिंपल सी चीज है कि इसको थोड़ा सा मैं लाइन बना के अलग कर देता हूँ, मिक्स ना हो जाए। तो एक सिंपल सी चीज है कि कोस थीटा जो है वो साइन 90 माइनस थीटा होता है, तो कोस जीरो क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस जीरो, 90 माइनस जीरो मतलब 90। तो साइन 90 की जो वैल्यू है वो कोस जीरो की वैल्यू होगी, तो ये वैल्यू आएगी यहाँ। फिर कोस 30 क्या होगा, साइन 90 माइनस 30, साइन 90 माइनस 30 मतलब साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू है √3/2। फिर कोस 45 क्या होगा, साइन 90 माइनस 45 दैट इज साइन 45, साइन 45 की वैल्यू एज इट इज यहाँ आ जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगी कोस 30, यहाँ पे आ जाएगी साइन 30 वाली, और यहाँ पे आ जाएगी साइन जीरो वाली। तो कोस 90 माइनस 90 का होगा जीरो, सॉरी कोस 90 क्या होगा, कोस 90 होगा साइन 90 माइनस 90 दैट इज साइन जीरो। अब ये मैंने इसलिए इसके पीछे का पॉइंट बताया था क्योंकि अभी कई लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को बोल देते हैं कि वो राइट से उतारना चालू कर दो वैसे उल्टा करके, तो वो आ जाएगा। अब ये तो किस्मत से सारे के सारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो आप उल्टा उतार पा रहे हो। अभी ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की फॉर्म में नहीं होते तो क्या करते हैं। अभी इसमें सपोज मैं एक एंगल और ऐड कर दूं, या कल को एनसीईआरटी बोल दे कि आपको साइन 75 की वैल्यू याद रखना जरूरी है, तब क्या करोगे, तब भी उल्टा ही करवाओगे क्या उसको, कोई मतलब नहीं है इस चीज़ों का, है ना। तो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए इसके पीछे। नाउ टेन थीटा इज साइन थीटा ओवर कोस थीटा। साइन ओवर क्या, कोस क्या हो जाएगा, 0/1 दैट इज जीरो। फिर यहाँ डिवाइड करेंगे तो 1/√3 आ जाएगा, इनको डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये इसको इससे डिवाइड करना है बेसिकली, इनको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा √3, और इनको डिवाइड करेंगे तो 1/0 होता है, नॉट डिफाइंड। देन कोसेक क्या होता है, कोसेक जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। साइन अगर जीरो है तो कोसेक क्या हो जाएगा, 1/0, एंड 1/0 होता है नॉट डिफाइंड अगेन। देन 1/2 का रेसिप्रोकल होता है 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, इसका हो जाएगा 2/√3, एंड उसका हो जाएगा 1। देन सेक में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2/√3 आ जाएगा। जस्ट कोस का रेसिप्रोकल करना है अपन को। एंड 10 में क्या, कोट में आ जाएगा 10 का रेसिप्रोकल। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप याद भी कर सकते हो, या आप बनाना सीख भी सकते हो, जो भी आपकी मर्जी है। ये चीज़ थोड़ी सी पता होनी चाहिए। 1 मिनट, 1 मिनट, कोस जीरो था ना यहाँ पे, तो कोस, कोस अगर यहाँ पे जीरो था तो उसका रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। तो ये चीज़ें हो गई कॉन्सेप्ट्स। अब बात करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं कुछ कुछ। डायरेक्ट अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, छोटे मोटे क्वेश्चंस करेंगे ही नहीं। अब क्वेश्चंस को करने की कई सारी अप्रोचेस हो सकती है। ठीक है, सारी अप्रोचेस देख लेंगे अपन। जैसे ये क्वेश्चन है, प्रूफ करना है आपको, तो मैं आपको दो अप्रोचेस बताऊंगा। चला गया वो। तो क्वेश्चन कह रहा है कि आपको प्रूव करना है कि साइन थीटा और 1 + cos थीटा प्लस 1 + cos थीटा और साइन थीटा, इसकी वैल्यू आएगी 2 कोसेक थीटा। देखो, पहली चीज तो मैं आपको ये बताऊंगा, दो अप्रोचेस बताऊंगा। पहली तो ये है कि जब भी आपको आरएचएस में कुछ लेकर के आना है, तो आप क्या करो कि आप एलएचएस को उसी चीज से मल्टीप्लाई कर दो, उसी चीज से डिवाइड कर दो। इससे क्या होगा, तो अगर मैंने लिख दिया साइन थीटा ओवर 1 + cos थीटा प्लस 1 + cos थीटा ओवर साइन, इस पूरे को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा
टू कोसेक थीटा से, और डिवाइड कर दूंगा टू कोसेक थीटा से। अब मैं क्या करूंगा कि मुझे ना, मुझे ये चीज़ तो चाहिए एंड तक, क्योंकि ये तो मुझे लेके ही आनी है एलएचएस के अंदर, मतलब एलएचएस को मुझे इसके इक्वल ही लाना है ना, तो उसको तो मैं छेड़ूंगा नहीं। और ये वाली जो चीज़ है इसको मैं नीचे कर दूंगा मल्टीप्लाई। इससे क्या होगा कि इससे एट द एंड ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा। देखो, इस वाली चीज़ को तो एज इट इज रहने देते हैं, जिसको मैं बॉक्स में रख रहा हूँ। और ये जो सर्किल में मैंने इसको थोड़ा सा मैंने एलिप्स टाइप का बनाया है, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये जो पूरा का पूरा पार्ट है ना, ये एक साथ कंज्यूम हो जाएगा, और ये पूरा एक साथ कंज्यूम होके बन जाएगा हमारा वन। और ये पूरा वन बन जाएगा ना, तो एंड में ये रह जाएगा जो हमको चाहिए था। तो ये एक अप्रोच होती है, ये मेरी खुद की सोची हुई थी 10th क्लास में जब मैं था। 100% वर्किंग है ये आप यूज़ कर सकते हो जब आपके दिमाग में कुछ भी ना आए, है ना, कुछ आ ही नहीं रहा है कि करूँ क्या क्या नहीं करूँ, तो ये चीज़ लगा दो। अगर सपोज इसमें क्या चीज़ है कि अगर सपोज अगर आप इसको पूरा वन नहीं भी बना पाए ना, तो आप एंड में जाकर के वन लिख दो, ठीक है, तो कुछ हद तक वो सही होगा, मतलब लॉजिकली भी कुछ हद तक सही होगा वो, क्योंकि भले ही आप बीच के स्टेप्स मिसिंग हो गई है आपकी, आपको समझ नहीं आया उसको वन बनाना कैसे, लेकिन अल्टीमेटली आ तो बन ही रहा है ना वो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 100% वो लॉजिकली करेक्ट है, बट डेफिनेटली उससे कुछ सही मार्क्स मिल जाएंगे। ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो बिल्कुल फेल ही होने वाले हैं, अगर ऐसे कुछ है तो आप थोड़ी बहुत तो ये चीज़ें भी कर ही सकते हो ना। या बिल्कुल अगर आप उस क्वेश्चन को छोड़ के ही आने वाले हो, या आपको आ ही नहीं रही है अप्रोच, तो आप ये चीज़ कर सकते हो। और अगर आपको अप्रोच आ भी रही है लेकिन आपको लग रहा है लंबा है, तो भी आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको इससे छोटा कुछ दिख रहा है, तो फिर आप उससे छोटा वाला लगा दो, वो कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ। बाकी ये कि हाँ 100% वर्किंग टेक्निक है। अब इसमें इस क्वेश्चन की बात करें तो अपन एलएचएस को लेकर के चलते हैं। तो एलएचएस में क्या आ जाएगा, एलएचएस में आ जाएगा साइन थीटा वन प्लस कोस थीटा, ये प्रोडक्ट आ गया डिनोमिनेटर्स का। ऊपर जाएगा तो आ जाएगा वन प्लस, मतलब इनको जब अपन ऐड करेंगे तो इस तरह से करते हैं, ये बेसिक मेथड जो हमने सीखा हुआ है अभी तक। एलएचएस लेके चल रहे हैं वैसे तो साइन स्क्वायर थीटा है प्लस वन प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस टू कोस थीटा ओवर साइन थीटा वन प्लस, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये वन हो गया, प्लस एक वन ये वाला है, प्लस टू कोस थीटा है, नीचे क्या है साइन थीटा वन प्लस कोस थीटा। अब न्यूमरेटर में से आप देख सकते हो कि इट विल बी टू प्लस टू कोस थीटा ओवर साइन थीटा वन प्लस कोस थीटा। तो ऊपर टू कॉमन आ जाएगा, बचेगा वन प्लस कोस थीटा, एंड नीचे आ जाएगा हमारा साइन थीटा और वन प्लस कोस थीटा। ये चीज कैंसिल आउट हो जाएगी, और इसके कैंसिल आउट होने के बाद हमारे पास टू ओवर साइन थीटा बचेगा, और नीचे साइन थीटा हो तो उसको अपन कोस थीटा कर सकते हैं, रेसिप्रोकल होता है कोस के, सॉरी कोसेक। कोसेक साइन का रेसिप्रोकल है, तो वन अपॉन साइन थीटा लिखा होता तो कोसेक थीटा बन जाता है, और यहाँ टू ओवर साइन थीटा होता तो टू कोसेक थीटा बन जाता है। सो आई होप इट इज क्लियर। अच्छा, एक और मैं चीज बताऊंगा, अगर कभी भी आपका आंसर आ नहीं रहा है ट्रिग्नोमेट्री में प्रूव करने की क्वेश्चन में, पहली चीज तो देखो क्या करो कि कुछ भी अप्रोच ना मिले ना, तो सबको साइन और कोस में कन्वर्ट कर दो। क्योंकि उससे क्या होगा कि जो आपके पास एलएचएस में आएगी वो भी एक रिलेशन आएगा साइन, मतलब एलएचएस में जो आएगा वो भी साइन और कोस की टर्म्स में एक एक्सप्रेशन आएगी, आरएचएस में भी साइन और कोस की टर्म्स में एक एक्सप्रेशन आएगी। तो वो ज़्यादा हाई चांसेस है कि दोनों एक्सप्रेशन सेम आ जाएगी आपके पास इजीली। ये साइन और कोस में यार कितनी एक्सप्रेशन आएगी, मतलब अगर सपोज ऐसे एलएचएस और आरएचएस इक्वल दे रखा है ऑलरेडी, सपोज कुछ दे रखा है उसने, और एक एग्जांपल के लिए बताता हूँ, जैसे यही वाला दे दिया। अब इसमें आपको पता है कि यार ये चीज़ें, ये तो खैर क्वेश्चन सही से लिखा हुआ नहीं है, इसमें कुछ पार्ट मिसिंग है। और अगर सपोज ये चीज़ दे दी कि ये इसके इक्वल आपको प्रूव करना है, प्रूव कर रहे हो उसका मतलब इक्वल तो वो है ही। अब आपने इसको साइन और कोस की टर्म्स में कन्वर्ट करा,
तो साइन और कोस की टर्म्स में आपने इस चीज को लिख दिया, फिर इसको भी आपने साइन और कोस की टर्म्स में लिख दिया। तो नॉर्मल सी चीज है ना, वो दोनों इक्वली आएगा, अनलेस अगर वो ऐसा कुछ सीन है कि एक फ्रैक्शन में और दूसरा नॉर्मल है, तो भी आप इतना कर सकते हो कि उसको दोनों को सेम फॉर्म में ले आओ, तो डेफिनेटली वो दोनों सेम आ ही जाएंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो ये भी एक अप्रोच होती है ट्रिग्नोमेट्री में, कि आप एलएचएस और आरएचएस दोनों को अलग अलग लेकर के चलो, दोनों को साइन और कोस में कन्वर्ट कर दो। साइन और कोस में कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि साइन और कोस ऐसे रेशियोज हैं जो सबसे रिलेटेड है। साइन और कोस अपने रेसिप्रोकल से तो डायरेक्टली रिलेटेड है ही, और उसके अलावा जो दूसरे टेन और कोट होते हैं उनसे भी रिलेटेड है। अब इसका अगला क्वेश्चन है, ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन है, ये वाला करते हैं। कई सारे क्वेश्चन तो इसमें इनकरेक्ट है, मतलब उसमें बीच बीच के साइन वगैरह ये सब मिसिंग है, ये वाला करते हैं। अब ये कह रहा है 1 + कोट स्क्वायर थीटा ओवर 1 + कोसेक स्क्वायर थीटा। अल्फा लिखा है मैंने, थीटा लिख दिया, एक ही बात। ये इक्वल आएगा कोसेक थीटा, इसको जोड़ देते हैं अपन, तो 1 + कोसेक थीटा। अच्छा, स्क्वायर नहीं है ये, नीचे नीचे सिंपल लिखा है, प्लस कोट स्क्वायर थीटा ओवर 1 + अभी मेरे दिमाग में कुछ कुछ आइडियाज आ रहे हैं इसको लेके ना, तो मैं इसको डायरेक्ट ऐसे लेके चल रहा हूँ। अगर नहीं आ रहा होता तो मैं इनको साइन और कोस में कन्वर्ट करता, या तो मैं ये चीज करता कि एलएचएस और आरएचएस दोनों को साइन और कोस में कन्वर्ट कर देता। हालांकि आरएचएस तो इतना सिंपल है कि उसको कन्वर्ट करने की जरूरत है नहीं, बट एलएचएस को करोगे तो वो आप उसको ला सकते हो उस पर। दूसरी चीज में क्या कर सकता था, दूसरी चीज में ये कर सकता था कि मैं कोसेक थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता एलएचएस को। जो ऊपर वाला पार्ट है उसको तो मैं कंज्यूम करता नहीं, नीचे वाले को कंज्यूम कर देता, तो अल्टीमेटली मेरे पास कोसेक थीटा ही बचता है एलएचएस में। ये दूसरी अप्रोच में यूज कर सकता था, बट यहाँ मुझे लग रहा है कि बन जाएगा काम उसके बिना ही, मैं कर रहा हूँ। अब मुझे पता है कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 + कोट स्क्वायर थीटा। वी नो दैट 1 + कोट स्क्वायर थीटा गोज टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 1 + कोट स्क्वायर थीटा, इसको कोसेक स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है, इसलिए मैंने इसको ज्यादा छेड़छाड़ करी नहीं थी। 1 + कोसेक थीटा। एक चीज और मैं यहाँ पे बताऊंगा कि, एक चीज मैं और यहाँ पे बता देता हूँ कि कई बार ऐसा होगा, जो मैंने अप्रोच बताई उससे छोटे तरीके से क्वेश्चन हो रहा होगा, लेकिन उसमें रिस्क ये होता है कि अगर वो एक्चुअली आप लोगों से, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे थोड़े से स्टूडेंट्स प्रेशर में होते हैं, उस टाइम उतना फ्रीली सोच नहीं पाते। और दूसरी चीज, हमारा तो क्या रहता है कि हम इतने साल से करवा रहे हैं, तो थोड़ा वैसे भी एक इंट्यूशन डेवलप हो जाता है कि हाँ ये चीज़ ऐसे हो जाएगी वैसे हो जाएगी, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए वो चीज़ होती नहीं है। इसलिए कई बार ऐसा होता है, आप अगर किसी जगह जाकर के रिस्क ले रहे हो और फिर वो अगर बाई चांस ऐसा निकल गया कि उससे सोल्व नहीं हुआ, तो फिर वो जो आपने इतनी मेहनत करी वो तो आप काटोगे, ऊपर से उसमें टाइम जो है वो भी डूब जाता है। ठीक है, तो या तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो, और प्रैक्टिस अगर अच्छी नहीं है तो फिर आप उल्टे सीधे रिस्क मत लेना। बात ये है कि टाइम वेस्ट कर दो उसके चक्कर। अब इन दोनों में से कोसेक थीटा आ जाएगा कॉमन, और बचता है हमारे पास कोसेक थीटा +1 ओवर, मतलब 1 + कोसेक थीटा बोल दो, कोसेक थीटा +1 बोल दो, एक ही बात। ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा और कोसेक थीटा बच जाएगा, तो वही एलएचएस आरएचएस इक्वल आ गया। ठीक है, क्वेश्चंस इतने इसमें डिफिकल्ट है नहीं, मतलब जिस हिसाब से अपन ने कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए, तो इतना कोई बहुत हार्ड तो कोई क्वेश्चन पड़ेगा नहीं। ये फोर्थ वाला है ना, ये भी कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है वैसे। फोर्थ वाला कह रहा है साइन थीटा कोस थीटा मल्टीप्लाइड बाय टेन थीटा कोट थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा कोसेक थीटा। ये अपन को प्रूव करना है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं कि टेन और कोट को कर दो साइन और कोस में कन्वर्ट, या तो आप ये चीज कर सकते हो। ठीक है, साइन थीटा कोस थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा ओवर कोस थीटा कोस थीटा ओवर साइन थीटा। तो साइन थीटा कोस थीटा, और ये बन जाएगा
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा डिनोमिनेटर्स का? दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा। तो जब इनको करेंगे यहाँ पे, मतलब इसको पहले इससे डिवाइड करते हैं अपन, फिर उससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपको पता ही है क्या होगा, ये आ जाएगा। ठीक, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वन होता है, ये बन गया साइन थीटा कोस थीटा, और इधर क्या आ गया, वन प्लस साइन थीटा कोस थीटा। अब जस्ट अगर आप इसको डिवाइड भी कर दोगे ना, तो आपके पास आ जाएगा साइन थीटा ओवर साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस थीटा ओवर साइन थीटा कोस थीटा। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो आपके पास आएगा वन प्लस कोस थीटा, वन वन ओवर कोस थीटा प्लस वन ओवर साइन थीटा, दैट इज sec theta plus cosec theta. So I hope it is clear up to this point. Now we are ending this session over here, क्योंकि एक सेशन और होगा ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर जिसमें केवल क्वेश्चन ही कवर करेंगे अच्छे से। तो अभी के लिए इसको मैं एंड कर रहा हूँ। ठीक है, हैव अ ग्रेट डे, गुड इवनिंग।